डकी भाई की बीवी की डीप फेक वीडियो मंजरेआम पर मुजरिम को पकड़वाने में मदद करने वाले को 10 लाख इनाम देने का वादा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली न्यूज पाकिस्तान के मशहूर और मकबूल तरीन यूट्यूबर साद रहमान उर्फ डकी भाई से मुतालिक है, जिसमें बताया गया है कि डकी भाई की बीवी अरूब जतोई डीप फेक वीडियो का शिकार हुई है और किसी शरपसंद ने उसकी नाजेबा वीडियो बनाकर वायरल कर दी है, जिस पर डकी भाई और अरूब जतोई ने मीडिया पर आकर अपने साथ होने वाले इस वाक़े पर दुख का इजहार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डकी भाई ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है कि अगर कोई शख्स इस डीप फेक वीडियो बनाने वाले मुजरिम तक पहुंचाएगा, उसे उन लोगों की तरफ से 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, जब से ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसमें लोगों के कई तरह के तबसरे और आराज सामने आए हैं। जहां दूसरे कई यूट्यूबर्स ने डकी भाई की सपोर्ट का ऐलान किया है और कई मीडिया सेलिब्रिटीज ने इनके साथ हमदर्दी और इजहार यकजहती किया है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतहाई मनफी तबसरे कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी करार देने लगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक यूट्यूबर चंद पैसों के बदले में अपनी बीवी को लेकर इतना बड़ा पब्लिसिटी स्टंट करे? अब इस बात में कितनी हकीकत हो सकती है, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, अरूब जतोई की वीडियो कब आई और कहां वायरल हुई, इस बारे में अभी ज्यादा लोग नहीं जानते थे कि खुद यूट्यूबर डकी भाई ने अपनी बीवी को साथ बिठाकर इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो लगाई, जिसमें वो बता रहे हैं कि इन्हें मुख्तलिफ जराये से इत्तला दी गई है कि इनकी वाइफ की नाजेबा वीडियो कई प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दी गई है। जिसके बाद इन्होंने फौरन उस वीडियो को देखा और एनालाइज किया तो इन्हें पता चला कि इनकी बीवी की ये वीडियो दरअसल डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाई गई थी। जाहिर बात है कि वो असली वीडियो नहीं थी। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए तो आपको बताते चलें कि एक ऐसा एआई टूल है जो वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोज को जोड़ तोड़ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत का इस्तेमाल करता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी एक शख्स की तस्वीर या वीडियो को इस्तेमाल करते हुए इस पर किसी दूसरे शख्स का चेहरा लगाकर तब्दील किया जा सकता है। आसान जुबान में बात करें तो इस तकनीक में मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए एक जाली वीडियो बनाई जा सकती है जो कि बिल्कुल असली नजर आती है लेकिन असली नहीं होती। इसी वजह से इसे डीप फेक का नाम दिया गया है, क्योंकि इस पर असल का गुमान होता है। अब दोस्तों, डकी भाई ने सोशल मीडिया पर आकर इस वीडियो के बारे में बात की और अपनी बीवी को साथ बिठाकर पूरा एक्सप्लेन किया कि किस तरह ये वीडियो दरअसल किसी और लड़की की ओरिजिनल वीडियो थी और इसे लेकर इसके ऊपर इनकी बीवी का चेहरा फिट करके इनकी इज्जत उछालने की कोशिश की गई है। यकीनन ये काम किसी ऐसे शख्स का हो सकता है जिसे डकी के साथ या तो कोई जाती दुश्मनी थी या कोई जेलसी का फैक्टर था या फिर एंजॉयमेंट के मकसद के लिए ये वीडियो बनाएगी। लेकिन इस सब में नुकसान अरूब का हुआ, जिसकी इज्जत उछाली गई और इन दोनों मियां बीवी को ज़हनी सदमा पहुंचाया गया और यकीनन ये किसी के साथ भी होता ये बड़े दुख की बात होती। इसके बाद डकी भाई ने इस वीडियो में ऐलान किया कि जो शख्स इन्हें ये डीप फेक वीडियो बनाने वाले मुजरिम तक पहुंचाएगा उसे वो 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसी दौरान इन्होंने ये भी बताया कि इस डीप फेक वीडियो के पीछे जो असल वीडियो है उसको तलाश करने की कोशिश भी की जा रही है और इसमें भी इनके फैंस चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो को अपलोड करने के थोड़ी ही देर बाद उन्होंने एक और अपडेटेड वीडियो लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि असल वीडियो का इन्हें पता चल चुका है। कई लोगों ने फौरन ही मैसेज करके इन्हें असल वीडियो भेजी है, जिसके बाद इन्होंने बताया कि असल वीडियो में एक ब्रिटिश केम मॉडल थी जिसकी ये अपने अकाउंट पर लगाई गई ओरिजिनल वीडियो थी। उस मॉडल का काम ही यही है कि वो इस तरह की नाजेबा हरकत करके ऑनलाइन पैसे कमाती है। अब मसला ये था कि असल वीडियो तो ये है, लेकिन इनकी वाइफ की डीप फेक वीडियो किसने बनाई, वो शख्स कौन था जिसका इस सब के पीछे असल हाथ था। फिलहाल इस बारे में मजीद कोई इतलात सामने नहीं आई है, लेकिन जब से डकी भाई की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, लोगों ने इसके बारे में कई तरह की बातें की हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जितने मुंह उतनी बातें। सबसे ज्यादा जो बात की जा रही है वो ये है कि जब आप लोगों को अपने बेडरूम तक एक्सेस दे देंगे, जब आप लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ बताएंगे, अपना घर, अपनी बीवी, बच्चे और एक एक रिश्ता दिखाएंगे और अपनी जिंदगी को इतना पब्लिक कर देंगे, तो आपकी जिंदगी को उतने ही खतरात लाक होते जाएंगे, उतना ही आप एट रिस्क पर आते जाएंगे। ये एक बड़ी खौफनाक हकीकत है कि जिसमें मुल्क में आधी अवाम भूख से मर रही है, आधी अवाम बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी कर रही है और कई मुतवसत तबके के लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी को बमुश्किल खींच रहे हैं। वहां आप सोशल मीडिया पर आकर अपना हाई फाई लाइफस्टाइल दिखाएंगे
अपनी बीवी को 15-15 लाख के बैग गिफ्ट करेंगे और दिन रात ऐसी जिंदगी दिखाएंगे जिसमें गैर हकीकी अंसर ज्यादा होगा, वहां आपको देखकर मुआशरती बुराइयां मजीद बढ़ जाएंगी। लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती है और फिर इसका नतीजा यही निकलता है कि कोई हसद का मारा या कोई डिप्रेशन ज़दा शख्स इस तरह की हरकतें करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हर चीज एक हद में अच्छी लगती है। फैमिली व्लॉगिंग का शौक अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पर दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी प्रॉपर एक कंटेंट बनाना चाहिए। अगर आपने फैमिली व्लॉगिंग करनी है तो इसके लिए फैमिली को तो दिखाना ही पड़ता है, लेकिन फिर इस तरह के साइबर क्राइम्स के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि और दिखाओ अपनी बीवी, ये तो होना ही था, उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि चाहे कोई लड़की है या कोई लड़का, डीप फेक वीडियो किसी की भी बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम इन चीजों से अलग नहीं हो सकते। बहुत से लोगों का इससे कई तरह से रिस्क वाबस्ता है, लिहाजा हम उन्हें जज नहीं कर सकते कि वो अपनी बीवी क्यों दिखा रहे हैं या बच्चे क्यों दिखा रहे हैं। या जैसे अदाकार फाद मुस्तफा ने कहा कि बहुत से टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पर अपने बीवी बच्चे बेच रहे हैं। ऐसे तब से काफी मनफी नौयत के हैं जिन्हें एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जिस कदर बेरोजगारी, भूख और तंगी है, ऐसे में अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है, तालीम अधूरी है, नौकरी नहीं है, लेकिन वो एतमाद के साथ फैमिली व्लॉगिंग करके पैसे कमा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अलबत्ता ये बात भी अपनी जगह आम है कि हर चीज में तवाजुन जरूरी है। जो काम भी हो, अगर उसे मुनासिब तरीके से नहीं किया जाएगा तो नताज बहुत गलत निकलते हैं। रही बात डीप फेक वीडियोस जैसे स्कैंडल्स की, तो ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, लड़का है या लड़की है, उसे साइबर क्राइम का कोई भी शिकार कर सकता है। एक दफा आपने अपनी तस्वीर पब्लिक कर दी है, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके बाद आप एट रिस्क ही हैं। मर्द हजरात की भी डीप फेक वीडियोस बनाकर उन्हें भी ऐसे ही बदनाम किया जा सकता है। लिहाजा इसका हल ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया यूज करना छोड़ दें या अपने आप को दुनिया से छुपा कर बैठ जाएं। अब साइबर क्राइम से निपटने के लिए लॉज बन चुके हैं, जिनके तहत फौरी कार्रवाई की जाती है। कई तरह के एक्शंस पर सजाएं भी मुकर्रर हो चुकी हैं, यहां तक कि आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी तस्वीर किसी दूसरे को नहीं भेज सकते। इस पर भी कड़ी सजा और करीबन 5 लाख रुपए जुर्माना है। अगर आप भी ऐसी किसी साइबर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं तो किसी से भी ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि फौरन मुतल्लिका इदारे से राब्ता करें और सबूत के साथ रिपोर्ट्स लिखवाएं ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके। प्यारे दोस्तों, वापस डकी भाई के मामले को देखें तो कई लोगों का यह भी कहना है कि बेशक इनकी बीवी की नाजेबा वीडियो बनाई गई थी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। वो अगर चाहते तो अब जिस 10 लाख को बतौर इनाम पेश कर रहे हैं, उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करते हुए खामोशी से मुजरिम तक पहुंच जाते, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से राब्ता करते और ये मामला ज्यादा फैले बगैर ही खत्म हो जाता। लेकिन फिर इस पर यही कहा जा सकता है कि यूट्यूबर तो फिर यूट्यूबर है, और यही बात थी जिस पर काफी लोगों ने एतराज उठाया कि इन्हें इस तरह ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, बल्कि खामोशी से एक्शन लेना चाहिए था। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा।